एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है अनीता जी की दुनिया के ऊपर, क्योंकि कल ही अनीता जी का वीडियो आया था। पर कल लेट नाइट अनीता जी का वीडियो आया था जिसमें वो गांव आ गई हैं। वो जैसे ही गांव आई, सिर्फ वो और अंजलि गांव आई हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, हाँ, अबला जो मैडम है, अबला नारी जो है, उनके भाई, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके का इल्जामात अनीता जी और उनकी फैमिली के ऊपर लगाए हैं और उन्होंने जो अपना परिचय दिया है, उसके बाद मेरा अंदर से दिल नहीं हो रहा है कि मैं उनको उस रिस्पेक्ट से बुलाऊं। तो उनका मैंने एक नामकरण किया है जो कि है अबला नारी। तो जो अबला नारी जी हैं, उनके भाई ने, जो पूज्य भाई हैं, उन्होंने इनको बाइज्जत गांव में बुलाया था, यानी कि इनके खुद के ही घर में इनको स्वागत के लिए बुलाया गया था। तो भैया, जिस तरीके की स्वागत करने की ये लोग तैयारी कर रहे थे, तो अनीता जी भी है, कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। क्योंकि जो इंसान ज्यादा झेल लेता है ना, और जिंदगी जब वो घर के चार दीवारी से बाहर रह के जो स्ट्रगल करता है, उसको सारी चीजें पता होती है। तो ये लोग भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं। इन लोगों ने लीगल एडवाइजर यानी कि अपना वकील भी रखा हुआ है, जिसके कारण इनके वकील जो है जो उनको सजेस्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं। तो अनीता जी और सिर्फ अंजलि आई है गांव, और वो आई हैं, और जब, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कि ये लोग आ रहे हैं, तो वहां पे हो रहा था वीडियो शूट। और वीडियो शूट क्या हो रहा था, दादाजी से वीडियोस बुलवाया जा रहा था कि ये बोलो, ऐसे बोलो, क्योंकि लाला जी ने अपनी वीडियोज में कुछ जैसे कि दीपक जी से रिलेटेड बातें की, कि दीपक जी कैसे थे, उनको लाला जी ने कैसे उनको सिखाया काम, दीपक जी की जो आदतें थे वो सब उन्होंने बताया। तो उन्हीं का, क्योंकि अब इनको तो उनका रिप्लाई वीडियो बनाना ही है, तो अनीता जी ने बताया कि वहां से स्क्रिप्ट आ गई थी। तो ये लोग यहाँ पे जो कैरेक्टर हैं वो स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पे वो चीजें हो रही थी, लेकिन अब अनीता जी लोग आ गई थी, तो इन लोगों को वीडियोस बनाने में बना नहीं। उसके बाद अनीता जी ने बोला कि देखो, मैं आई हूँ घर पे, और अनीता जी आई, घर बहुत ज़्यादा गंदा था, हम लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा गंदा था। डॉगी वगैरह भी आए थे, ये लोग नहीं थे तो डॉगी भी घर में घुसे पड़े थे, और जो उनका बांस का जो झोपड़ा टाइप का बना हुआ था उसमें, और उनकी जो झोपड़ी जहाँ पे वो लोग कुकिंग वीडियो शूट करते, वो सब भी बहुत गंदा हो रखा था। तो उन सब पे भी उन लोगों ने साफ सफाई वगैरह किया, और भुट्टा भी दिखाया, जो कि भुट्टा उनका खराब हो चुका था। अभी बारिश का दिन है तो वो सारी बातें छोड़ते हैं, जो मेन टॉपिक है उसको लेते हैं। तो वो सब उन्होंने दिखाया, और उन्होंने बताया कि देखो, अब क्योंकि जब अनीता जी बाहर गई थी तो मोहल्ले की 2-4 औरतें भी आई थी अनीता जी से मिलने के लिए, और उन्होंने भी जो प्लानिंग चल रही थी उस पर बात की कि ऐसी ऐसी प्लानिंग आपके लिए की जा रही है, एंड कुछ बातें उनको बताई गई, और जो कि अनीता जी ने वीडियोस में भी दिखाया कि कौन कौन लोग उनसे मिलने आए थे। फिर अनीता जी ने बताया, क्योंकि खेत में जब वो गई थी तो बारिश तो हुई थी, तो उन्होंने बोला मैं आई हूँ, बारिश हो गई है, मैं आई हूँ। उसके बाद वो लोग फिर से खेत में जाते, क्योंकि घर में ये लोग आ गए हैं तो वीडियोस बनाने में इनको बना नहीं, तो ये खेत में जाती है, और खेत में जाके अनीता जी की इज्जत की जो है, वो अनीता जी के नाम के जो माले उन्होंने जपे हैं, इतने खूबसूरत उन्होंने जपना शुरू कर दिया है। पर वहीं पे बसंती जी का वो कहते हैं ना, जब नाच मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो बस उनका विवेक ने उस वक्त काम करना बंद कर दिया, और उन्होंने उस लय में इतना आगे वो बढ़ गई, क्योंकि कहते हैं झूठ की कोई लिमिट नहीं होती, और उन्होंने इतनी लिमिट क्रॉस कर दी कि उनकी खुद की ही हकीकत सामने आ गई। जो लोग उनको सपोर्ट करते थे, जो लोग उनको बेचारा बोलते थे, आज वही लोग उन पे सवाल उठा रहे, वही लोग उनको, मतलब उनके कमेंट सेक्शन में जब देखती थी तो अनीता जी के लिए जो है वो भद्दे कमेंट्स भरे रहते थे, लेकिन उस पर्टिकुलर वीडियोज में सिर्फ और सिर्फ बसंती जी को ही गालियां पड़ रही है, और उनको बहुत ज्यादा हेट दिया जा रहा है उनके खुद के सब्सक्राइबर्स के द्वारा ही।
तो वहाँ पे फिर अनीता जी आती हैं और बताती हैं कि ये, और अनीता जी ने बोला तुरंत वो वीडियो वहाँ से आई और तुरंत वो वीडियोस बन गए, तुरंत वो वीडियो एडिट, क्योंकि इन लोगों का काम है सिर्फ कैरेक्टर प्ले करना, यानी कि सिर्फ वीडियोस बनाना। ये वीडियो वहाँ जाता है और तुरंत फटाफट एडिटिंग होके वीडियो पोस्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो रिंग मास्टर है इनका कोई और ही है, जिनका नाम बसंती जी ने अपने केस में लिया है कि उनका जो रिंग मास्टर कोई और है। ये सब जो है वो सिर्फ स्क्रिप्ट वहाँ से आती है, रिंग मास्टर द्वारा इनकी स्क्रिप्ट आती है, इनका जो रिंग मास्टर है वो सारी चीज़ें प्लान करता है, ये लोग सिर्फ उसके कैरेक्टर हैं। तो इन्होंने अपना कैरेक्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया। तो वहाँ पे ये बोलती है, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है। और मेरे बच्चे, मेरे पति और लाला जी इसलिए नहीं आए क्योंकि इन लोगों पे ये आरोप लगाया गया था कि लाला जी जो हैं वो कभी भी बसंती जी का हाथ पकड़ लेते, इनके बच्चे बसंती जी के साथ दुष्कर्म करते हैं, उनको निर्वस्त्र करके, उनको कभी भी मतलब कि दिन दहाड़े गुंडा जंगल राज चल रहा है और ये लोग उनके साथ ऐसा काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सवाल उठाना चाहूँगी बसंती जी के भाई के लिए, जो कि उनके पूज्य भाई जो बसंती जी की अनीता जी को बहन बहन बोल रहे थे, लाला जी को जीजा जी बोल रहे थे और उनको आने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा था। मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगी कि सबसे पहली बात तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आने नहीं चाहिए थे अगर आप इतने ही पूज्य हो तो। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी बहन जिस इंसान को आपने निमंत्रण देके बाइज्जत बुलाया है उन्हीं के घर में, तो आप उस इंसान को कैसे आप रिस्पेक्ट दे सकते हो जो कि आपकी बहन के साथ इस तरीके के कर्म करे? आप कैसे उस इंसान को माफ कर सकते हो? आप उस इंसान को जीजा जी, लाल बाबू कैसे बोल सकते हो? तो ये चीज़ें समझ में नहीं आई। इसका जवाब दे दीजिएगा बसंती जी, क्योंकि जो भी जवाब आप देंगी वो झूठा ही देंगी, क्योंकि आप झूठ में इतनी आगे बढ़ गई हैं कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये हो गई इनकी एक बात। फिर इनके भाई ने बुलाया था तो वो हो गई। तो फिर अनीता जी ने बताया इन्होंने जो केस किए हैं वो नॉन वेलेबल है और वो केस, उस केस में ना तो कोई पूछताछ होगी ना ही कुछ होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं अभी जो डॉक्टर मोमिता वाला जो केस हुआ है उसके बाद जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो कानून है वो सख्त हो गए हैं, खास करके महिलाओं के लिए, कि सिर्फ इसमें गवाही मायने रखती है कि आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई है। मैं इस पे अपने वीडियोस के माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहूँगी, इसलिए नहीं कि सिर्फ अनीता जी या कुछ भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं बसंती जी टाइप की जो कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं और इस चक्कर में बहुत सारे जो मर्द हैं जो कि बेकसूर हैं वो भी इस चक्की में पिस जाएंगे। तो जब भी ये चीज़ें हों, जब भी कोई भी ऐसा कुछ करे तो कुछ ऐसा चीज़ करिए कि जिससे आपको पता चले, जैसे लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है कि उसके कुछ मतलब इमीडिएटली उसका रिजल्ट आए, ऐसा नहीं कि टाइम निकल जाए या टाइम, कुछ ऐसा आप लेकर आइए कि जिससे आपको तुरंत हाथों हाथ पता चल जाए कि हाँ इस इंसान के साथ ऐसा हुआ है, हाँ इस इंसान के साथ उस इंसान ने किया। फटाफट से उस महिला का सबसे पहले आपको डीएनए कराना चाहिए था, उसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट करना चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ है, क्योंकि ऐसा करने से ना बहुत सारी महिलाओं जो इस तरीके की हरकत करती हैं उनको सबक मिलेगा और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनके साथ वाकई में ऐसा कुछ हुआ होता है उनको इंसाफ मिलेगा। तो ये ना तो घर वालों की सोच रही, ना तो अपने बच्चों का सोच रही, ना तो इनके बच्चों की फ्यूचर की सोच रही, ये बस एक रणभूमि में निकल गई है, बस जो भी रास्ते में आएगा उसका ये वध करती जाएंगी। तो अनीता जी ने ये सारी बातें बताई हैं कि इस वजह से उनके जो बच्चे हैं वो नहीं आए हैं और आगे आगे देखिए कि क्या होता है। उसके बाद उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि जो कर्ज की बात है तो 3 बार घर में कर्ज लिया जा चुका है। घर के ऊपर जो जमीन है, जो इनके प्रॉपर्टीज हैं, इनके ससुर जी ने 3 बार कर्ज लिए थे 3 इंसान से, और उन सब कर्ज को लाला जी ने ही अपने कमाई से भरा है। और ससुर जी ने क्यों लिए थे? ससुर जी इतने ही करोड़पति हैं तो
आखिर उन्होंने इतना ज़्यादा कर्ज क्यों लिया था। बस अनीता जी ने ये भी बोला है कि वक्त आने पे वो भी बताया जाएगा, लेकिन अभी हम और अंजलि आए हैं और देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। जैसा जैसा हमारे लॉयर बोलेंगे हम वैसा वैसा करेंगे। तो और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि बस अनीता जी ने बताई हैं, जो कि मैं अपनी वीडियोस में, मतलब मैंने कल रात को ही ये वीडियो देखी थी, तो हो सकता है कुछ जो पॉइंट्स हो वो मैं भूल रही होंगी, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता देना। एंड यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों का जो जवाब है मैं अगली वीडियोस में मैं नहीं बोल पाई थी, क्योंकि मैं शौक थी यार कि क्योंकि मैंने भी ये जो वीडियो देखा था, बसंती जी ने जो इल्जामात लगाए हैं अनीता जी के ऊपर, वो मैंने अनीता जी की वीडियोस देखने के बाद ही देखे। मुझे नहीं पता था कि बसंती जी ने ऐसा कुछ किया हुआ है। बसंती जी का एक और भी वीडियो आया है जिसमें उन्होंने अनीता जी के आने के बाद भी रिप्लाई दिया है, तो देखूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो वो वीडियोस मैं डालूंगी। तो मैं बसंती जी से एक बात पूछना चाहूँगी। बसंती जी ने अपनी बातें बताई, अपनी नई नई शादी की जो कहानियां हैं वो भी बताई कि जब ये शादी करके आई थी तो किस तरीके से अनीता जी का जो व्यवहार था इनके पति के साथ था। ये अनीता जी जो है वो इन दोनों पति पत्नी को जो है वो साथ में रहने नहीं देते थे, उनको डिस्टर्ब करते थे, उनको बोलते थे रात हो, आधी रात हो, दिन हो, दोपहर हो, मतलब अनीता यार मतलब कि शायद ये स्क्रिप्ट राइटर तो थोड़ा सा ये आगे निकल गई थी, स्क्रिप्ट में इतनी चीजें नहीं होंगी, ये फ्लो में ओवर एक्टिंग कर गई। तो चलिए अपने पॉइंट्स पे आते हैं। तो इन्होंने ऐसी बातें बताई तो मुझे ये नहीं समझ में आता, क्योंकि लाला जी ने बताया कि जब लाला जी दिल्ली गए थे तो वहाँ पे अंजलि और ललित थे, उसके बाद अनीता जी जो है वो दिल्ली गई थी। दिल्ली जाके अनीता जी ने खुद भी काम किए हैं, जो कि हमने अनीता जी की बहुत पुरानी कोई वीडियो देखी थी, आई थिंक 4 से 5 साल पहले, जहाँ पे इन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बताई थी कि कैसे कैसे ये लोग आए हैं यूट्यूब पे। तो वहाँ पे इन्होंने बताई थी, तो वहाँ पे हमने देखी है बहुत साल पहले कि वो किस तरीके से उठी हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप नई नई शादी करके आई थी, उस वक्त आपकी सास भी यंग होगी, आपके ससुर जी भी जवान होंगे, आपके जेठ जी भी जवान होंगे, तो क्या अनीता जी के पास सिर्फ यही एक काम था कि वो आपके पति जिधर से भी आए उनको बस धरो पकड़ो? यार मतलब कि कोई इतना भी कैसे बेवकूफ हो सकता है? किसी को गिराने के लिए इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब तक आप स्मार्ट गेम खेल रही थी। फिर ये बताती है कि हम लोगों की नई नई शादी हुई थी, तो अगर हम लोग साथ में होते थे तो ये बोलती थी क्या कर रहा है यहाँ पे, अंडा दे रहा है। तो बसंती जी जितनी आप अभी वीडियोस में बोलती हैं और आपका जैसा ऑरा हमने अब तक देखा है, देखो आप जो ये बोल रही हैं, तो आपका जो ऑरा है इतना तो सीधा नहीं लगता कि जितना आप बनने की कोशिश कर रही हैं। फिर आप, अच्छा एक बात बताओ, जब आपका पति आपके पास रहता ही नहीं था और उस वक्त लाला जी क्या चने बेच रहे थे? लाला जी क्या मतलब कि 24 घंटा अनीता जी का एक काम था कि जिधर से भी आपके पति है उनको धरो पकड़ो। लाला जी का काम क्या था? 2 बच्चे हैं उनको संभालना और ढाबे पे जाना, वो चाहे दिन हो, दोपहर हो, रात हो, सुबह हो। तो इसका थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा जवाब दे ही देना, क्योंकि हर कोई जानना चाहता। अरे भाई, अगर कोई बंदा काम नहीं करेगा या फिर अगर बोला भी होगा तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा? अगर कोई इंसान है जो कि काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, अब वो नई नई शादी होगी, दिन भर अपनी बीवी में ही लगा रहेगा, तो वहाँ पे इंसान बोल देता है। बड़ी भाभी होती है जो कि डेफिनेटली वो खुद भी स्ट्रगल करी, तो वो डेफिनेटली बोलेंगे कि दिन भर क्या कर रहा है, यहाँ पे बैठ के अंडा देते रहता है। तो जो भी उनका टोन होगा उस टोन में उन्होंने बोला होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो आपके पति के, और उससे भी सबसे शर्म की बात है, आपके पति इस दुनिया में नहीं है। आपने खुद ही अपनी वीडियोस में बोले हैं
कि मेरे पति जो है इस दुनिया में नहीं है, जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं उसको आप सफाई देने के लिए बुला लेते हो, और उसको वो कैसे अपनी सफाई देगा। तो आज आपने जो अपने पति पे कीचड़ उछाली है, आपने जो अपनी जेठानी की एक औरत होकर एक कीचड़ उछाली है, आपने उनकी फैमिली के हर एक मेंबर को कैरेक्टर लेस बनाया है, आप पे तो मानहानि का दावा होना चाहिए। और बहुत सारे क्रिएटर ने भी अनीता जी को बोला है, और हम भी अपनी वीडियोस के माध्यम से अनीता जी को यही बोलना चाहेंगे कि अनीता जी, अगर आपको कोई भी बिना प्रूफ के अगर आपके कैरेक्टर पे जाता है तो आप उन पे मानहानि का दावा ठोकिए, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत, जिस तरीके से इन्होंने आपको परेशान किया है, आपको एक ऐसे केस में आपकी फैमिली को उलझाया है कि जिस केस में उनका मतलब कि झूठे केस में उलझाया है, तो आप भी इन लोगों को मानहानि का दावा ठोकिए और बोलिए कि हाँ इन्होंने मुझे मेंटली डिस्टर्ब किया, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है। एक औरत के कैरेक्टर पे सवाल उठाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। आप कोई अरे गहरे या राह चलती औरत नहीं, आपका एक पर्सनालिटी, आप एक सेलिब्रिटी हैं, और एक सेलिब्रिटी फैमिली के ऊपर, और इनको अगर लाला जी ने इनके साथ ऐसा कुछ भी किया है तो उनका प्रूफ भी इनको देना होगा बसंती जी को। ये ऐसे बच के नहीं निकल सकती। अगर देखो ये नॉन अवेलेबल केस है, ये हम मानते हैं, लेकिन ये भी तो एक कानून होगा ना कि अगर कोई महिला किसी पुरुष को गलत तरीके से किसी पे भी मॉलेस्टेशन का इल्जाम लगाती है तो उनके लिए भी तो कोई ना कोई कानून होगा ना, उनके लिए भी तो कोई ना कोई सजा होगी ना। और जब इन्होंने इज्जत रखी ही नहीं, इज्जत छोड़ी ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके का ये कैरेक्टर अनीता जी की बख्शिया उधेड़ी है, तो लोगों ने इनका नाम जो है वो दादाजी के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, और ये कितना गंदा लगता है। तो दादाजी के साथ लोग यही बोल रहे हैं कि दादाजी आखिर बसंती को इतना क्यों सपोर्ट करते, लाला जी की फैमिली को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। तो क्या बसंती और खैर छोड़ो भाई, बात रही ये बार बार एक चीजें हो रही है कि पंचायत में आओ ठीक हो जाएगा, पंचायत में आओ ठीक हो जाएगा। तो आजकल पंचायत में कुछ नहीं होता है। आजकल ये घर के छोटे मोटे झगड़े नहीं है जो कि आप पंचायत में सुलझा लोगे। ये अगर प्रॉपर्टी की बात है तो प्रॉपर्टी के पेपर कोर्ट में बनते हैं, पंचायत में नहीं बनते हैं। इस तरीके के जो आरोप आप दोनों ने लगाए हैं वो भी कोर्ट में उसका इंसाफ होगा, कोर्ट में उस चीज के न्याय मिलेगी आपको, पंचों द्वारा नहीं मिलेगी। ये आपस की लड़ाई नहीं है कि आप पंच बोलेंगे तो आप मान लोगे। तो अगर आप लोगों को एक दूसरे का केस उठाना है, कि बात को आगे नहीं बढ़ाना है, तो ये वीडियो खेलना बंद कीजिए, एक दूसरे को रिप्लाई देना बंद कीजिए, और जाके चुपचाप करके अपना कोर्ट से केस वापस ले लीजिए। क्योंकि अनीता जी तो आ ही गई हैं, जिन्होंने आपके ऊपर केस किया था वो तो आ ही गई हैं, वो अपना केस वापस ले लेंगे। सो गाइस, ये जो कंट्रोवर्सी है वो शुरू कहाँ से हुई और कहाँ तक आकर पहुँच गई है जिसकी कोई लिमिट नहीं। ये कहानी शुरू हुई थी कि लाला जी और अनीता जी को मारपीट की गई, उसके बाद बात आई प्रॉपर्टी पे कि ये प्रॉपर्टी का ये है, उसके बाद बात आई चैनल पे, उसके बाद बात आ रही है केस उठाने पे कि हम अब केस उठा लेते, मामला को शांत कर लेते, और अब बात आ गई है कैरेक्टर पे। तो यानी कि जहाँ से ये कैरेक्टर की बात शुरू हुई थी फिर से ये चीज़ें कैरेक्टर पे आ गई हैं। तो बसंती जी एक ऐसी महिला है जो कि किसी के भी, क्योंकि इनको अपनी इज्जत की नहीं पड़ी, क्योंकि इनको अगर खुद की इज्जत की पड़ी होती तो ये कभी भी किसी के कैरेक्टर पे सवाल उठाने से पहले 1-2 बार नहीं 1000 बार सोचते। क्योंकि अनीता जी ने भी बोला है अपनी वीडियोज में कि मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसने अगर आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाया है, इसने अगर आपके घर वालों के लिए इस तरीके का केस किया तो आप भी जाकर कर दो, पर मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा कैरेक्टर जो है वो इतना गंदा नहीं है, मैं अपने दामन पे दाग नहीं लगा सकती। और एक जो महिला होती है, एक जो स्वाभिमानी महिला होती है, वो कभी भी चाहे वो मर जाएंगी लेकिन वो अपने कैरेक्टर पे, अपने दामन पे कभी भी दाग नहीं लगाएंगी। तो आप किस तरीके की महिला हैं बसंती जी, और आप क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को। और अनीता जी ने कुछ ऐसी भी बातें बोली हैं वीडियोस में कि
जो गोलू हैं वो स्मोक करते हैं और कुछ इस टाइप की वीडियोस देखते हैं, जो कि आजकल के टीनेज बच्चे जो हैं वो, ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं, ऑडियंस समझ रही है कि अनीता जी ने क्या बोलने की कोशिश की है। तो आप इनके पचड़ों में पड़ने से अच्छा है, इनके साथ इस तरीके से झगड़ा झमेला करने से अच्छा है कि आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए और अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। और जिस बच्चों की आप जो प्रॉपर्टी को लेकर जो चीज़ें आप कर रही हैं ना, उस चीज़ को आप मत कीजिए। और प्रॉपर्टी का क्या है यार, एक दो बित्ता इधर एक दो बित्ता उधर, कितना सारा तो आप लोगों के पास इतना सारा खेत है, जमीन है, अच्छे से पैसे कमा रहे हो, इस 2 रूम के पीछे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो? चाहे ये पार्टी हो या चाहे वो पार्टी हो, इस 2 रूम के पीछे क्यों आप लोग इतना लड़े मरे जा रहे हो? इस 2 रूम के चक्कर में बहुत कुछ हो जाएगा और ये ईंट और पत्थर का मकान ईंट पत्थर का ही रह जाएगा। इसलिए आप दोनों ही सुकून ढूंढो, अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखो। आपके जो बच्चे हैं वो अभी टीन एज में हैं और वो बच्चे कभी भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि गांव खेड़े का माहौल है। गांव में भी ऐसी चीजें होती है, शहरों में भी ऐसी चीजें होती हैं। और आजकल गांव या शहर कोई भी बटा हुआ नहीं है। तो अपने बच्चों पे ध्यान दो, ना कि इन जगह और जमीन पर, वो भी गांव का जमीन है, गांव का ये है, कौन सा आप बड़े शहरों की हो। हाँ, एक बात आई थी कि छोड़ो यार, अब मैं इस पे और नहीं कुछ बोलना चाहूँगी, क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस भी बड़े हो गए, मेरा सर भी दुख रहा है इनकी बातें याद कर करके। तो इस रिएक्शन को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मेरे जो थॉट्स हैं वो पसंद आए होंगे। और आप लोगों की इनके कंट्रोवर्सी के ऊपर क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके बता देना।